मेरो पेन कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकहरूलाई म जीएस आलेको तर्फबाट नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, आज तपाईँहरूको माझमा म यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्त्याउँदैछु। उहाँ चाहिँ एक अध्ययन अध्यापन पेसामा विगत 29 वर्षदेखि लागिरहनुभएका एक आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई म आफ्नै भाषामा परिचय दिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु र साथै यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ उहाँलाई म उहाँकै आफ्नै मातृभाषामा चाहिँ उत्तर दिन हुनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ अनि नमस्कार तपाईँलाई। नमस्कार। तपाईँको आफ्नै परिचय दिनुहोला दर्शकहरूलाई। हुन्छ आलेजी, हमार नाम विजय महासेठ भेल, रहनिहार हम छी महोत्तरी जिला के भटौलिया गांव के। और जेना कि आले जी कहला है अगाड़ी जे ई अपने भाषा में बाज देत, इनकर हमरा दुनू गोरा के जे बातचीत भेल रहे तेकर कारण तेकरा में ई एकटा विषय अलै जे नेपाली भाषा तो राष्ट्रीय भाषा छै पर एकरा साथ साथ जते भी हमारा स्थानीय भाषा है ते सब स्थानीय भाषा के राष्ट्रीयकरण कराबे में कोन माध्यम लेल जाए। अनेक माध्यम छै, जे माध्यम में एकटा मीडिया भी छै। तै लेल हमरा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कैला कि यहाँ मैथिलीए में अपन परिचय से हटा देबै आ तकर बाद जवाब हम भले ही नेपाली में कहीं प्रश्न करब लेकिन जवाब अपने अपने स्थानीय भाषा में देबै। र तपाईले आफ्नो परिचय त दिइसक्नु भएको छ र मैले अघि नै दर्शकहरूलाई चाहिँ 29 वर्षदेखि अध्ययन अध्यापन पेसामा लागिरहनु भएको भनेर चाहिँ परिचय पनि दिइसकेका छौँ र तपाईँको अध्यापन पेसा चाहिँ के हो? माध्यमिक तह, कलेज तह, त्यो चाहिँ तपाईँले बताइदिनुहोस् न। हमर पेशा के हिसाब से चौक डस्टर हम जिनका भी कहे छिए, और बच्चा के पढ़ावे से लक हो चाहे सियान के पढ़ावे की बात हो, पढ़ाना बड़ा आसान काम नहीं होइ छै। और हमरा नजर में सबसे ज्यादा महत्व हम दै छिए जे सबसे प्राथमिक क्लास के बच्चा के पढ़बै छथिन तिनका हम महत्व दै छिए। अइले जो ओइ बच्चा के एबीसीडी के ज्ञान नहीं रहे छै, क ख ग के ज्ञान नहीं रहे छै, 1 2 के ज्ञान नहीं रहे छै, तै के ज्ञान द क तकर बाद आगाड़ी ल जाइ छै। त ओहन ज्ञान आर्जन कैल जे आबै छै हमरा सबके कैंपस में, तकरा साथे हम सब अध्ययन अध्यापन करै छिए, हम सब पढ़बै छिए, हम टीचर छी, हम शिक्षक छी से गुमान हम करम में विश्वास नहीं रखै छिए। हम एहि बात में विश्वास रखै छिए जे अध्ययन अध्यापन के क्रम में हम विद्यार्थी के साथ डेलिब्रेशन ओकरा अंग्रेजी में कहल जाए वार्ता करै छिए, एक दूसरा से अपन आइडिया एक्सचेंज करै छिए। अर्थात हम ठाकुराम कैंपस से आबद्ध छी। विगत में हम ठाकुराम कैंपस से अध्ययन अध्यापन से अपन के परिचय बनाएले छी। ठाकुराम क्याम्पसमा तपाईले अध्यापन गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आफ्नो परिचय दिनुभयो, तर तपाईको सब्जेक्ट चाहिँ के छ त? पढ़ावे वाला सब्जेक्ट रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, और अखन हमर ज्यादा ध्यान या ज्यादा समय व्यतीत भ रहल है सामाजिक केमिस्ट्री में। तै लेल आब हम पढ़बे वाला सब्जेक्ट के अलावा सोशल केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस्ड करने छी अपने के। तै लेल हम आब ज्यादा सर्च रिसर्च व ज्यादा वर्कआउट जे कहबै से सब हम सोशल केमिस्ट्री में कर रहल छी। जस्तै तपाईले सोशल केमिस्ट्री को कुरा गर्नुभयो, यो सामाजिक शब्द तपाईले ल्याउनु भयो एउटा केमिस्ट्री सब्जेक्टमा पनि, र यो बारेमा चाहिँ अलिकति अझै बुझाइदिनु न। यो सोशल केमिस्ट्री भन्नुको अर्थ चाहिँ? सोशल केमिस्ट्री कह के अर्थ ई छल हमर, हालांकि बीच में हमरो नेपाली आवे लागल, खैर जे हो। सोशल केमिस्ट्री के मतलब हमर ई छल जे सोसाइटी, जे समाज में हम छिए ते समाज के विकास मुख्य रूप से हम ओइ जगह से लेबे के चाह रहल छिए। हम एहि बात के हम बेर बेर अपना क्षेत्र में, चाहे अपना गांव में, चाहे अपना लोग के कहे छिए जे हम किया काठमांडू खाली जाएब। ठीक है, हम काठमांडू नहीं जाएब से बात नहीं कहे छिए, हम भटौलिया से निकल कर जलेश्वर होइत काठमांडू जाएब, परंतु एहनो अवस्था आवे जे काठमांडुओ के लोग हमरा ओहिठाम आबो। अर्थात समाज में एहन संरचना हो जे हमरो में कोनो एहन यूनिक चीज हो, हमरो समाज में एहन यूनिक चीज हो जे काठमांडू वाला के आबे पड़े।
ई तो भ गेल अहाँके आवश्यक मतलब अन्य आवश्यकता। रह गेलै आवश्यक आवश्यकता, तो आवश्यक आवश्यकता के परिपूर्ति हेतु समाज में जे अभाव है, समाज के लोग के जे आपस में जे संबंध होबे के चाही से संबंध के आजकल हम देख रहे छी जे कमी आबि गेलै है। वही कमी अयला के कारण से समाज जे है से अखन अभाव में चल रहा है। कोनो आदमी खाइते खाइते जी रहल मतलब मर रहल है, कोनो आदमी खाए के लेल मर रहल है। तो तेहन जे समाज में जे अवस्था आयल तय अवस्था के केना के दूरा मतलब केना के निराकरण कयल जाए और समाज के उत्थान करके केना के देश विकास कयल जाए, तै पर हम ज्यादा अपना के फोकस्ड करने छी। जस्तै तपाईले समाजको बारेमा कुरा गर्नुभयो, समाजको विकास देश विकासको बारेमा, र तपाईको विचारमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ यो समाज चाहिँ एउटा उन्नतिको उन्मुखतिर जान्छ त? अपने जो कहलिए जे समाज में की कहला से जो उन्नति है तो सबसे पहले समाज में ई चेतना जगाव पड़ले कि हमरा सबके कौन कौन चीज की आवश्यकता है जो पहले परिपूर्ति करब पड़ले। तो हम शुरू से ही यही बात के पक्षधर छी जे समाज के विकास के लेल वा गांव के विकास के लेल वा व्यक्ति के विकास के लेल, जब व्यक्ति से परिवार बने छे, परिवार से समाज बनल, समाज से गांव, अखन गांव पालिका, जिला, देश, अखन एहि बीच में एकटा प्रदेशो कह सकै छी। तो ई सब बने छे क्रमशः, जेमे व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा महत्व, जब सबसे पहला इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण जे प्रदेश हो देश हो जते भी काज करे छे व्यक्ति तक अंत तक पहुंचाबे के बात करे छे। तो व्यक्ति के आवश्यक आवश्यकता में पहिने रहे रोटी, कपड़ा और मकान, जेकरा नेपाली में कहिए घास, बांस, कपास। आब आबि गेलै शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अखन देखियो जे स्वास्थ्य के केहन अवस्था भ गेलै हमरा अहाँ के देश में, जे एकटा ने कोरोना के चलते सारा हॉस्पिटल जते भी देश में स्वास्थ्य संस्था सब छै से सब स्वास्थ्य संस्था सब कोरोना में कन्फाइंड भ गेल है, कोरोना में लाग गेल है। अन्य रोग जेना कि अन्य रोग लगबे नहीं करे, कोरोना एते टाके रोग भ गेल है जहन सब रोग के जांच देल के, एहन बात तो नहीं है। आई काल कोरोना के जे लक्षण है सर्दी, खांसी, हल्का बुखार आनाइ, ई पहिनहु होइ छलै। तो पहिनहु होइ छलै तो पहिने में अभी में अंतर की छै जे पहुलका जे सर्दी, खांसी, बुखार आबै छलैया साधारण दवाई वगैरह कैला से वा संयम कैला से ठीक भ जाइ छलै। परंतु ई कोरोना अगर आबि गेल है, कोरोना के चलते ई लक्षण है, चाहे एहि लक्षण के कारण से ओकरा में कोरोना के कारण से ई लक्षण छै और कोरोना लाग गेलै, आ ओकरा में अगर निजी व्यक्तिगत शक्ति, भीतरी शक्ति के विकास नहीं भेलै तो वो आदमी दुनिया छोड़े के अवस्था में आबि गेलै। ताहि लेल कोरोना एखनती एकटा त्रास बनि के एलैया। और एहि त्रास में सबसे बड़का बात की भ गेलै जे अन्य साधारणो रोग लऽ कऽ अगर ई लक्षण वाला जाइ छै कोनो डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर ओकरा से डराइ छै। कैला डराइ छै तो ओकरा लगै छै जे कहीं एकरा कोरोना न तऽ है। कारण जे कोरोना के बारे में सब डॉक्टरों के अखन ज्ञान नहीं। तो जब ओकरा कोरोना से डर लगे छै तो वो और सब बीमार मतलब कोरोना हो चाहे नहीं हो, वो अन्य बीमारी से भी मरऽ के अवस्था में आबि गेल है। तो तय के लेल हम ई चाहे छी जे 5टा आवश्यकता पर जे अगर सरकार शुरुए से ध्यान देते तो हमरा बुझाइया जे आइ के एहन भयावह अवस्था नहीं अबिते। खाली हमर सबके देश कोन में लागि गेलै, कोनो तरह से एनी हाउ पाई कमाऊ जे कहै छै अंग्रेजी में, तहिना मतलब कनी अंग्रेजी आ कनी मैथिली फेंट के एनी हाउ आ पाई कमाऊ, तो कोनो तरह से पाई कमाऊ के अवस्था में लागि गेलै। नतीजा की भेलै जे आइ देशे नहीं संसार के ई अवस्था पहुंच गेलै कि संसार के आदमी सब, संसार में रह वाला मनुष्य सब अखन अपन जान के मुश्किल में धर बुझे रहल छथिन जे हम मुश्किल में पड़ गेल छी। जबकि पहिनहु एहन रहे तो पहिने के लोग सब पहिलका जते भी आवश्यकता रहे, चाहे पहिलका सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे विश्व के अर्थतंत्र के व्यवस्था हो, तो तहिया एकदम जेकरा कहे छै जे सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तेहन अवस्था जे जहिया रहे तहिया एहन अवस्था नहीं रहे। लेकिन अखन जहिया से कैपिटलाइज इकोनॉमी आयल है
तहिया से लोग खाली पाइए कमाए पर ध्यान देलकै, नतीजा ई भेलै जे अन्य आवश्यकता के पूर्ति में नहीं लगलै। अखनो हमरा अहाँ के देश में जते भी पद पन्हा लोग छथिन से सामाजिक विकास तो बाद में हेतै ने देखल जेतै, पहिने जे पाइ एलै हेतै में से कै परसेंट हमरा जेबी में आबक चाही से बात से सोच रहल छथिन। तो हुनकर दोष नहीं छै, अखन के परिस्थिति के दोष छै। अखन के परिस्थिति में हर व्यक्ति अपना अपना तरह से कैपिटलाइजेशन, अपन कैपिटल के, निजी कैपिटल के कतेक अधिक से अधिक बढ़ाबी तै में लागल छै, जेकर नतीजा छै कि और सेक्टर सब जे छै से साइड लागि गेलै। हम एकटा नैटा उदाहरण देब, हमरा सबके पढ़ऽ बेर में बाद में बुझाइए, अखन के सिलेबस में छै कि नहीं छै से हमरा नहीं बुझल है। अली बाबा एंड 40 थीव्स सिलेबस में एकटा कहानी के नाम छै जेकर शीर्षक है अली बाबा एंड 40 थीव्स। तो अली बाबा एंड 40 थीव्स में दूगो मुख्य किरदार है, अली बाबा और कासिम। दोनों भाइये हैं, परंतु दोनों भाई में आपस में नेचर के, स्वभाव के ग्रेटर डिफरेंस है। ग्रेटर डिफरेंस माने एक टानी जे है से कनी ईर्ष्यालु स्वभाव के, जे हो से हमरे हो, एक टानी कनी दयालु स्वभाव के है। तो जे दयालु स्वभाव के है से कने आर्थिक रूप से विपन्न है, दोनों में अलगाव हो जाए छे। अली बाबा कोनो तरह से कोनो दिन भर के दैनिकी काम धंधा कर अपन पेट पालैया। कासिम जो है से बिजनेस व्यापार करके पाई वाला है, बिजनेस व्यापार करके अपन बढ़िया से मौज मस्ती में जीवन यापन कर रहा है। तो अली बाबा एक दिन अपना जीवन यापन के लिए जंगल से लकड़ी लाबऽ गेल। लकड़ी लाबऽ के क्रम में देखे छै जे कुछ आदमी के टोली आयल है, जे एगो गुफा के सामने खाड़ भऽ कऽ कहै छै ओपन सिम। अब ओपन सिम कहते एगो फाटक खुललै, ओहिमे उ सब गेलै आ कुछ देर के बाद निकल के चलि आयल। सब जाय बेर में सबके देह पर एखन गो बैग रहे, मतलब बोझा रहे, बोरा रहे, चाहे जे रहे, आबऽ बेर में सब खालिए हाथे आयल। जब चलि गेलै तो अली बाबा के मन में उत्सुकता भेलै, तो वो जाके ओकरा कहलकै ओहि देव, मतलब वही गुफा के लग में जाकर ओपन सिम वो खुल गेलै। वो खुल गेला के बाद ई भीतर गेलै तो देखे छै अरे भाई यहाँ तो हीरा जवाहरात सोना चांदी सबके अंबार लागल है। तो ई की कहलक जे अपन ओहि में से किछ ल के घरे आयल। एकर मन ओहि ठमे में कोनो हिसाब से एम्हर उम्हर विचलन में नहीं आयल, कोनो विचलित नहीं भेले कि सामान ल के सोना चांदी हीरा जवाहरात जे बुझल से ल के घरे आयल। आ तहिया ओतेक डेवलप समाज नहीं रहे, विकसित समाज न रहे, तो तराजुओ में तो तराजुओ न रहे ओकरा। तो एकर घर वाली की कहलकै जे उ गेलै कासिम के घरे, अब तराजू मांग के लाले। अब कासिम के ई भेलै मन में ईर्ष्या तोड़ि के हमर भाई आई कते कमा लेलक जे आई तराजू में तौलैया, तो ओहि में एकटा लस्सा लगा देलकै। अब लस्सा लगा कर की कहलकै जे ओकरा यहाँ गेल तराजू दऽ देलकै। तराजू में जब जोखलकै तो लस्सा में कोनो जेवरात के टुकड़ा सटि गेलै, जे ओकरा बुझलै ना। जब तराजू फिरता कहलै तो कासिम देखे छै अरे भाई एहिमे तो सोना है, तब ओकरा बुझलै तोरी के अतेक सोना ओकरा भेट गेलै जेकरा ओ तराजू में तोल रहल है। तो तब वो की कहलकै जो ओहि व्यक्ति के वो अपना भाई से पूछलकै रे भाई तो इतने बड़ के खजाना तोरा कहाँ से भेट गेल। तो बेचारा दयालु स्वभाव के अपन सब वृत्तांत बता देलकै, एना एना जंगल में गुफा है, ओकरा ओपन सिस्टम करबै वो खुल जेतै, ओहिमे खाली हीरे जवाहरात है, ओहिमे खजाना। कासिम गेल, कासिमो अहिना कहलक। तो जब ये ओपन सिम कहलक तब भीतर पहुंच गेल, खुल गेलै दरवाजा, भीतर गेल। भीतर गेला के बाद सोना चांदी हीरा जवाहरात के खजाना देख के खुशी से वो पागल हो गए। अब वो पगलाहट में ओपन सिस्टम कह के भूल गेले। अब जब ये भीतर गेले तो दरवाजा बंद हो गेले। तो वही जगह के पगलाहट में ओकरा मतलब सोना चांदी के देख कर ओकर सब चीज भूला गेले। हालांकि कहानी लंबा है, अब वही लंबाई में हम नहीं जाए, वही लंबाई में जाए तो हमार मुख्य उद्देश्य खत्म हो जाए। जे हम कह चाहे छी जे अखन के लोग के लोभ एतेक बढ़ गेलै जे हम सारा दुनिया के संपत्ति हमर भ जाओ, सारा चीज हमर भ जाओ, नतीजा की होइ छै जे वो अपना उद्देश्य से भटक गेलै। अब ओकर उद्देश्य है समाज के विकास, व्यक्ति के विकास, परिवार के विकास, प्रदेश के विकास, देश के विकास, से बात भूल गेलै। आब उ सब लागि गेलै निजी में। अहाँ एकटा बात देखियौ, अखन के नेता सब जतेक छथिन शीर्ष नेतृत्व में,
चाहे वो प्रचंड के लिए, सत्तारूढ़ दल में मुख्य रूप से प्रचंड के लिए, ओली के लिए, और चाहे जकरा भी लिए, तिनका सबके जीवन के शुरुआत, लाइफ स्टाइल जकरा कहे छै, ते जीवन के शुरुआत वो कहने रहथिन हाथी छाप चप्पल से। हाथी छाप चप्पल कह के मतलब ई है जे सबसे सस्ता चप्पल रहे, तहिया हमरा याद है 10 रुपया नेपाली में वो चप्पल भेटे, आ बड़ी मोटगर चप्पल रहे। तो चप्पल 10 रुपया में कीन कर लोग के कम से कम ई राहत रहे जे चल भाई 10 टका लगे छै, वैसे कम से कम पैर के हमरा राहत है, पैर के सुरक्षा दै छियै, गरम जमीन पर चले छी तो वही से जे गोड़ तपैया चाहे गोड़ जे धीपैया तैसे बाँचे छी। तो वही बचावट के लेल हाथी छाप चप्पल जे है से ओकर सहयोगी रहे। तो वही हाथी छाप चप्पल से ओकर जीवन के शुरुआत भल है एकरा सबके। और आई के डेट में देखियो कि वो हाथी छाप चप्पल में है। अखन अहाँ ध्यान देबै तो अखन दुनिया के बात तो नहीं हम कहब, दुनिया में बहुत होते, लेकिन हमरा नेपाल में सबसे ज्यादा आर्थिक रूपेण होय, सामाजिक रूपेण होय, और की कहे छै कानूनी रूप से होय, सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न यह लोग सब छथिन, जैमे प्रचंड छथिन, ओली छथिन। मतलब सत्तारूढ़ दल जे छथिन से सत्तारूढ़ नहीं, विपक्ष के सेहो देवा भी कोनो कहबै जे कम छथिन से नहीं छथिन, नहीं इवन अपन मधेशवादियों दल के नेता सब जे छथिन सेहो एहि मामला में कम नहीं छथिन। जहाँ देखे छथिन खीर तेमरे जाइ छथिन फिर, तो हुनका सबके कोनो नहीं कहब। तो तै लेल हिनका सबके हम मुख्य रूप से ई कह चाहब जे सामाजिक काम में, सामाजिक केमिस्ट्री में जे हम लागल छी, जेमे सबसे ज्यादा हम देख रहल छी कि भ्रष्टाचार जे है ते के चलते ई भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार के मतलब खाली पाइए नहीं, भ्रष्ट आचरण के चलते हमर समाज जे है से आगाड़ी में नहीं बढ़ रहा है। तै पर हम चाह रहल छी जे समाज के कोन हिसाबे आगाड़ी बढ़ाबी, समाज के लोग के हम कन्विंस करी, समाज के लोग के ऐसे जोड़ी, और समाज के लोग के कही जे ई तत्काली क्षणभंगुर पैसा के पछाड़ी लाई का अहाँ देश के बर्बाद, समाज के बर्बाद, अपन घर के बर्बाद नहीं करू। यसको मतलब तपाईले सबै नेता सबै पार्टीको दोष दिनुभयो हैन र? हम एहिमे सहमत छी। अखुनका परिस्थिति में नेता पार्टी सबै दोषी छ भन्नको मतलब भनेपछि तपाईले अघि नै भन्नुभयो पहिले यस्तो थिएन अहिले यस्तो आयो भनेपछि गणतन्त्र आएपछि यो अवस्था आयो भन्न खोज्नु भएको हो त? हम जे कह चाहलिए तैमे कनिका अहाँ ध्यान देने हेबै कि विश्व के अर्थव्यवस्था पहले दूटा खेमा रहे, एकटा नि अमेरिकन खेमा, एकटा नि रशियन खेमा। अमेरिकन खेमा के मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक, रशियन खेमा के मतलब हो जे समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक चाहे प्रवर्तक। एहि बीच में हमरा जहाँ तक याद है जे जिमी कार्टर जहिया अमेरिका के राष्ट्रपति रहथिन तो हुनकर दौरा शायद सन 1978 में या 79 में चीन में भेल रहे। तो तत्कालीन जे चीन के जे शासक रहथिन आ ओहि समय में शायद डेंग सियाओपिंग आबि गेल रहथिन कि अब के रहे से हमरा याद नहीं है पूरा पूरी। तो उ की कहलखिन जे अपना आप के अपन कम्युनिस्टिक अर्थव्यवस्था में कनिका परिमार्जन कलखिन, मॉडिफिकेशन। उ परिमार्जन जे है से कैपिटलाइजेशन के उ बढ़ावा देना शुरू कलखिन। तो एहि तरह से चीनिया अर्थव्यवस्था जे है से वही समय से बढ़ना शुरू कलखिन। रसा में परिवर्तन नहीं आए, लेकिन रसा जे है से अपन सामाजिक अर्थव्यवस्था के कारण से और अमेरिका से कंपटीशन करे के कारण से आर्थिक रूप से बहुत कमजोर भ गेलै। नतीजा ई भेलै जे मिखाइल गोर्बाचोव के सरकार जे है से पूरी ओहि अर्थव्यवस्था के कारण से हो चाहे जे कारण से हो कम्युनिस्टिक व्यवस्था के नहीं उ समाप्त कर देलखिन। तेकरा बाद से दुनिया में होर लाग गेलै कैपिटलाइजेशन के, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। अब वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा दुनिया पूंजी के तरफ लाग गेलै। तो सारा दुनिया लाग गेलै तो दुनिया से अलग तो हमारा देश नहीं है, लेकिन सारा दुनिया लगला के बावजूदो आन ठमा की होय छै कि हम पूंजी के तरफ लागी, पूंजी के विकास करी, लेकिन पूंजी के विकास खाली पाई तो नहीं खेबै।
हम ही एठमा से मान लिया ने काठमांडू से अगर हमरा भेट जाए राष्ट्रीय बैंक हमरा कहते कि जे सब पाई यहीं के भेल हमरा दऽ देते तो कि हम राष्ट्र बैंक के पाई खेबै खाए लगी ताकि हम वह जे हमरा खेत में उपजल धान हेतै ओइसे चाउर हेतै से हम खेबै हमरा खेत बाड़ी के उपजल तरकारी खेबै दालि खेबै अन्य चीज खेबै राष्ट्र बैंक के पाई तो नहीं खेबै। तो कह के मतलब हमार ई है जे पाई जरूरी छै समृद्धि के लेल पाई जरूरी छै विकास के लेल पाई जरूरी छै आवश्यकता के पूर्ति के लेल लेकिन वही आवश्यकता के पूर्ति में सबसे पहले आदमी के कहे छै जे आदमी के जिय के लेल 2-3 टा फैक्टर चाहिए। पहले हवा जे प्रकृति दऽ रहल छै पानी जे प्रकृति दऽ रहल छै भोजन वो प्रकृतिये से हम लै छी लेकिन ओहिमे हमरा मेहनत करऽ पड़ै छै। ई 3 टा आवश्यकता मतलब ई जे भऽ गेल ई कहियो ना एकरा प्राकृतिक आवश्यकता भऽ गेलै। तकरा बाद समाज जब व्यवस्थित होबऽ लगलै विकसित होबऽ लगलै समाज के जे व्यवहार आगाड़ी आबऽ लगलै तब कहलकै कि जे नहीं आब हम नंगटे नहीं रहब कपड़ा पहिरू आब हमरा ऊपर से बरसात से बाँचऽ के लेल और किछ से रौदा से बाँचऽ के लेल ई सब से बाँचऽ के लेल घर चाही। तो एहि तरह से भोजन वस्त्र आवास ई 3 टा पहिलका आवश्यकता में गिनायल है। एक सिनेमो बनल रहे रोटी कपड़ा और मकान परसू तरसू हम देखबो के लिए अब एठमा लॉकडाउन में फंसल छी तो वो फिल्म देखलिए। तकरा बाद जब सभ्य समाज के विकास भेलै तो पहिने हमरा याद है जे शिक्षा बहुत आवश्यक नहीं रहे खास वर्ग के लोग मात्र शिक्षा के तरफ उन्मुख रहथिन और सब लोग के बुझथिन जे जन्म ल लेली काज करऽ के है भ गेलै एना हमरा पढ़ाई लिखाई के आवश्यकता नहीं। अहाँ के जानकारी के लिए हम एक बात कही हम सब जब बच्चा रहिए तो अधिकांश हमरा यहाँ के लोग सब के शिक्षालय के रूप में जो शिक्षा अर्जन करऽ जातिन या तो जलेश्वर या सुरसर तो सुरसर भी जाथिन तो सुरसर के तरफ के झुकाव के कारण रहे जे सुरसर के भाषा आ हमरा सबके भाषा बाजे वाला में समानता रहे। जलेश्वर में आबि कर नेपाली पढ़ऽ पड़े तो ओकरा हुजूरी के कारण जब ओहि समय तक नेपाली भाषा के पहुंच नहीं रहे। अखन तक बहुत हद तक नेपाली भाषा के पहुंच भ गेलै सब जगह लेकिन ताई समय में नेपाली भाषा जाने वाला बहुत कम लोग रहथिन। तो ओहि समय में हमहू सुरसर में हमर ममहर तो हम ओहिठमा एक दिना गाम पर आबऽ लगली पैदल आ अखनो मधेश में महिला सबके देखै छियै जे अपना श्रीमान के नाम जकरा मधेश में पुरुष कहै छै चाहे घर वाला कहि के संबोधित करे छै तो एहि सब के नाम नॉर्मली सामान्य रूप में उ नहीं लै छथिन। आधुनिक समाज में सबके नाम लै छै लेकिन पहले और मधेश में अखनो अपना श्रीमान के नाम लेबऽ से उ कतराइत रहे छथिन महिला सब। तो ओहिठमा शायद जनगणना चलैत रहे आब हमरा बुझाइए तो ओहि जनगणना में जनगणक जे रहे से सब घरे घरे घूमैत रहे एगो महिला लग पहुँचलै तब वो महिला के पढ़ल लिखल नहीं रहे जो लिख के बता देते जे हाँ हमरा घर वाला के नाम ही है तो ओकरा पूछल कि वो अहाँ के घर वाला के नाम की है से बताओ नहीं। तब की कलकै जे तखने एकटा जकरा हम सब अथी कहै छी मेरीगोल्ड अंग्रेजी में कहै छी गेना के फूल कहै छी चाहे गेंदा के फूल कहै छी ताई में से वो एकटा पत्ता लाइब के देलकै तो लोग अनुमान लगालकै कि जो एकर नाम शायद गेना लाल है। तो कहे के माने हमर ई है जो पहिने साक्षरता के ओतेक महत्व नहीं रहे लेकिन और ओतेक महत्व नहीं रहे तो नतीजा की भेलै जो पहिने साक्षरता अभियान चले स्कूल में अनौपचारिक शिक्षा चले बहुत चीज चले जे तैसे लोग साक्षर हो तो आब साक्षरता में ओतेक अभाव जका हमरा नहीं बुझाइए। आब करीब करीब कम हो या ज्यादा हो पढ़ाई लिखाई के तरफ सब समाज के सब तबका अगाड़ी आबि गेलखिन सब कोई के ध्यान ओहि पर गेलै। स्वास्थ्य के सब बुझलखिन कि जे ई तो हमरा जेबीए में है जेबी में पाई है तो कथी है दिल्ली या कथी है काठमांडू न होती है सब तर तो चल जाबे विदेश कतो जाके आप सबके तो बुझायल है जे जेब में पाई है पाई लेबे एक बार उड़ जाबे जाके डॉक्टर लग देखाएबे। लेकिन एहनो अवस्था है जे जहाँ चीज तही जगह रुक जाए तही जगह बंद हो जाए से क्यों नहीं सोचलखिन। अब ई एकटा ने की संवाद देलकै की मैसेज देलकै है
जे जतेक भी आवश्यकता है तेकर परिपूर्ति अहाँ अपने यहाँ करू, चाहे डॉक्टर के विकास करके हो, स्वास्थ्यालय के विकास करके हो, चाहे जाय चीज के विकास करके हो, से सब बात के विकास अहाँ अपने एहिठमा करू और अपना आपके शारीरिक श्रम करू। शारीरिक श्रम से ही अहाँ के जे भीतरी शक्ति जे है तकर विकास होइ छै। अब जेना कि अखन के कोरोना के कोनो इलाज है, अखन धरि इलाज नहीं निकललै, हमरा बुझाइए निकलबो नहीं करते, करू न कैला ई बात कहै छी। ई वायरल जनित जतेक भी रोग है ताहिमे से हम दुइये टा के नाम लै छी। सर्दियो जे है जकरा अंग्रेजी में फ्लू कहै छै, सर्दी के कारक तत्व है वायरस, और वो वायरस से जो बने छै वो रोग, जब जो सर्दी के दवाई दिए तो कह सर्दी के कोनो दवाई नहीं है। हाँ, सर्दी से जो परेशानी है तेकर दवाई है। अब जेना कि पहले हम सब धिया पुता रहिए तो सुनिए, बरसात का मौसम विक्स वेपोरब का मौसम, अर्थात विक्स लगा दिए तत्काल नाक जो बंद है से खुल जाए। सर्दी से आक्रांत छी, माथा दुखाइए फलना दुखाइए तो चलू भाई कम से कम एकटा नहीं वो हम साइनेक्स एकटा नहीं आई काल चले छे अपना यहाँ नेपाल में, साइनेक्स दवाई दे दू, इस सर्दी के सिम्टम से मिला जुला वाला जेहन देह दुखाइए, चाहे डिकोल्ड दे दे, यही सब एहि तरह के दवाई दे दे तो सर्दी के जो सिम्टम है तैसे तत्काल राहत के लिए सर्दी के दवाई नहीं है। अब वो ना हम सबको बुझे छी, चाहे हमरा सबके अपन अनुभव से आप बुझ रहे छिए। एक आदमी कहा कि ये एक टानी नाक में 1.5 दिन से लेकर 2.5 दिन तक रह सर्दी, आ तकरा बाद दोसर नाक में हो ज्यादा प्रभावी छी आ एवं प्रकार 5 दिन में अहाँ सर्दी से मुक्त भ जाए। एहि तरह से वायरस के ओहिठाम इलाज नहीं है। कनी आगू बढ़ू, जॉन्डिस वो वायरल जनित रोग है, ओकरो इलाज नहीं है। डॉक्टर लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा 52 देत, कहत कि जे अहाँ के शरीर के जो पाचन प्रक्रिया है लीवर तेकर बढ़ाओ, धीरे 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 करके अहाँ ठीक हो जाओ। वास्तव में से है जहाँ धीरे 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 करके में अहाँ के शक्ति बढ़े छै तो वो लीवर जो मजबूत भ जाए, फलना चीज भ जाए, चिल्ला चीज भ जाए, तो वहाँ के धीरे धीरे रिकवरी होत। तहिना ई जे वायरस जे है से वायरस से बाँचे के लिए एकटा उपाय है, जहाँ अहाँ के शरीर में जो प्रतिरोध क्षमता है, अहाँ के प्रतिरोध क्षमता के माने अहाँ के शरीर में जो भीतर जो सेना काम कर रहा है, तो सेना के सैन्य बल बढ़ले तो ई दुश्मन कोरोना वायरस जो है तेकरा पकड़ के जाइत देते। आ जो हमर सैन्य बल अगर घट गए तो दुश्मन सेना कोरोना हमरा जाइत देते, आ तकरा बाद अगर वो बेसी जाता में सफल भ गेलै तो हमरा लइए के चलि जाए। तो आप ई जे है से भीतरी सेना के विकास केना हेतै, तो भीतरी सेना के विकास के लिए कहै छै जे एकटा नि विटामिन डी, आ विटामिन डी लेबऽ के लिए बहुत माध्यम है, जेमे एकटा नि रौदो। आब हम सब की कर रहल छियै जे रौदा में जा से कतराई छी। पहिलका लोग सब खेत पर रौदा में जाथिन, खेत पर अपन केहनो रौदा हो खेत पर जेबे करथिन, चाहे रौदा में नहियो खेत वाला एग्जाम्पल तत्काल के लिए साइडो कर दिया, खेलहू कूदा लागी 4 बजे में लोग रौदे में निकल जाए। तो खेले कूदे ना तो ओहि में दूटा बात हुई, एक तो रौदो लगे, दोसर में शरीर चले, शरीर चलला के बाद से ओकर विभिन्न तरह के व्यायाम हो और शरीर में जो क्षमता है तो क्षमता के विकास हो। आब की होइ छै, आजकल के नया लड़का सब गेम खेलत है, गेमे में चौका मारत, छक्का मारत, अरे वाह ई चौका छक्का घर में मारबो हो तो कहिया तो बनबा अथी सचिन तेंदुलकर, कहिया बनबा सुनील गावस्कर। अरे सुनील गावस्कर सचिन तेंदुलकर बन लागी तोरा फील्डे में जाके अपन बैट चलबा पड़तो। तो से फील्ड में जा धर नहीं जेबै, अहाँ अगर खेल के मैदान में नहीं जेबै ताले नहीं हेतै। दोसर बात, औजका जनरेशन के की जने पता है कि नहीं है, पहले हमरा सबके याद है, हम सब बच्चा रहे तहिया छठ के पारन दिन हमरा सबके हम पोखर पर जे छठ होइ छै तो ये लोग अखाड़ा खनै आ कुश्ती खेले, अर्थात कहे कि जे जतेक माटि शरीर में मैलबा ततेक शरीर बरुआर हेतौ। लेकिन आजकल के लोग कहे छै माटि लागि गेल, पोछ पोछ एकरा झाड़ झाड़, आ उ लगबै छै कथी तो पाउडर, ओहो कोन तो गमकौआ। अब ई गमकौआ पाउडर लगा के देह नहीं बनऽ वाला, देह बनबऽ के लेल अहाँ अपना के शरीर के श्रम दियो। शरीर बनैले छथिन सरकार, चाहे ऊपर वाला सरकार कहियो चाहे जे सरकार जे जकरा हम अहाँ भगवान कहै छियै,
हालांकि भगवान की छै नहीं छै से बात हम नहीं कहब, ओकरा एक्सप्लेनेशन में अखन हम नहीं जाए, परंतु जे बनौने छथिन से कहने छथिन जे शरीर के चलाऊ तभी अहाँ के शरीर कारगर है, आ शरीर के बैठा देबै तो अहाँ के शरीर निकम्मा भ जायत, आ निकम्मा भ जायत अनेक रंग के रोग व्याधि धऽ लेत। अखने हम लॉकडाउन में फंसल छी आ हमरा एकटा गैस्ट्रिक के समस्या है, हमर गैस्ट्रिक के समस्या के एकटा रामबाण हम दवाई कहियो हम ल रहल छी तो वही त्रिफलाचूर्ण, लेकिन बैठारू के वजह से त्रिफलाचूर्ण पर त्रिफलाचूर्ण खा रहा छी लेकिन कोनो काम नहीं कर रहा है। तो खाली बैठ के दवाइये खेला से अहाँ के काज है से बात नहीं है, दवाई के साथ साथ शरीर के सेहो अहाँ ओई तरह से चलबियौ, ओई तरह से अगर ओकरा एक्टिवेट करके रखबै, ओई तरह से अहाँ चलायमान रखबै, तबे जाके अहाँ के शरीर में इम्यूनाइजेशन पावर बढ़त। रोग प्रति इम्यूनाइजेशन पावर के ही हम हिंदी में चाहे नेपाली में चाहे मैथिली में कहे छी प्रतिरोध क्षमता, जे प्रतिरोध क्षमता के विकास है, तब प्रतिरोध क्षमता के विकास है जब ही अहाँ क्षमतावान होबै तो कहे छी न लातरे हम एक बेर केकरो से एक पकड़ देखबै तो तहिना अहाँ के शरीरो कहते कि लातरे कोरोना कहाँ छै हम तोरे की हारो, अब तब कोरोना कहते जे तू रह भाई हम चल लियो। अखनो जेकरा रोग ठीक होय छै एकर की मतलब है, कोरोना ओकरा देह में से न निकल के भाग गेलै, कोरोना के जानते नहीं कहे छै ना जे हम बरुआर छी तो ओकरा जतले छी, जाले अहाँ बरुआर रहबै ताले जतबै, तो तहिना शरीर के अपन क्षमता के विकास करियो आ कोरोना संसन भाइरस के यहाँ सेले में जतने रहियो। जस्तै तपाईले अब अहिले एउटा राजनीतिक दल र नेताहरूलाई चाहिँ उहाँको दोष देखाउनु भयो र तपाईले यो कोरोनाको जुन माध्यमद्वारा पनि एउटा जसरी एउटा रोगीलाई आफ्नो यो आत्मविश्वास आत्मबलले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोरोनालाई चाहिँ भगाउन सक्छ, हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। र यसको मतलब के तपाईले चाहिँ एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ समाज र जनता मिलेर नेता र यो पार्टीलाई चाहिँ हटाएर आफै अगाडि बढ्नुपर्छ समाज विकासको लागि भन्न खोज्नुभयो। समाज विकास जेकरा लेल चाही तेकरा आवश्यकता भी पड़ते। अब मान लिया नहीं ओठमा डायरेक्ट ओइ दिन महेश कथी नाम है महेश बसनेत डायरेक्ट गेलखिन हमरे जिला में सुरेंद्र जी के यहाँ, तो हुनका की मालूम जे एठम के चलन की है, एठम के व्यवहार की है, एठमा केना की हेतै नहीं हेतै, एठमा कोन विकास है चाहे उनका तो खैर उ जे काम से गेल रहथिन ते पर हमरा कहीं टिप्पणी करऽ के नहीं है। तो हम कह के माने ये है जे ओठमा हमरा कौन चीज के आवश्यकता है, हमरा विकास के लिए कौन चीज चाहिए, ते के लिए हम ही सबसे ज्यादा उपयुक्त छी। ई महेश बसनेत नहीं छथिन, ई ओली जी नहीं छथिन। जस्तै अब जवाले सुन्नुस् एकछिन म तपाईलाई यहाँ रोक्छु, किन भन्दा तपाईले महेश बस्नेत ओली जी हुनुहुन्न त्यस्तो योग्य भने भन्नुभयो, तर यो ओली बनाउने, महेश बस्नेत बनाउने, प्रचण्ड बनाउने, शेरबहादुर देउवा बनाउने त यही जनता हो नि त, हैन र? वही ठमा आबऽ चाहे छलिए जे एहिठमा विकास के लेल हमर जेना सहभागिता आवश्यक छै, तो हमहू सब जेना ओहिठमा सहभागी होबै तो तहिना देश में अगर जे ई कुरीति सब व्याप्त भ गेल है, देश में जे भ्रष्टाचार के जे आचरण सबके बनि गेल है, तेकरा सबके भी भगबऽ के लेल हमरे सबके जागृत भऽ कऽ आबऽ पड़तै। कारण जे हमरे कारण से तो ई बनलै, हम ही वोट दिलियै तो बन के अयलै की कहे छै खड़ प्रसाद शर्मा ओली। आब ई खड़ प्रसाद शर्मा ओली के आब तो देहे न हटे छै, ओकरा होइ छै जे जखन जे मन होतै सेहे हम करबै, उ तो जनता के साफे बिसरि गेलै। अब हाल काल्हिए परसों मतलब 2-4 दिन पहिने के घटना छै जाहिमे उ की कलखिन जे संविधान संशोधन करऽ के अवस्था नहीं है, तो मंत्री परिषद के एक लीगल राइट बने छै जे कहीं भी संविधान में रहे छै जे जाले सदन नहीं बैठे छै ताले अपना अनुसार से कोनो नियम कानून अहाँ चाहे संविधान संशोधन लइयो जेकरा अध्यादेश कहे छै। अध्यादेश के मतलब होइ छै आधा आदेश, वो आधा आदेश तब पूरा होइ छै जब सदन ओकरा अनुमोदन कर दै छै। तो मंत्री परिषद के निर्णय से एक अध्यादेश लेलखिन जेकरा की राष्ट्रपति जे है से अनुमोदन करके स्वीकार कर लेलखिन। अब वो अनुमोदन करके जब स्वीकार कर लेलखिन तो वो आदेश पास भ गेला के बाद अब ओकर दायित्व बने छै कि जे वो अध्यादेश सदन के मंजूर छै कि नहीं। जँ सदन के मंजूर छै
तो पास हेतै तो पूरा आदेश भ गेलै। जँ सदन के मंजूर नहीं छै तो फेल भ जेतै, वो अध्यादेश खारिज भ जेतै। लेकिन इहे की केलखिन जे अध्यादेश के जाके फेर खारिज कऽ देलखिन। मतलब कथी जे ई चित भी मेरा पट भी मेरा। हिनका की होइ छै जे हम अखन पावर में छी तो हमरा जेना मन होतै तेना करबै। तो ई हिनका पर फेर एकटा कहानी हमरा याद पड़ैया, अपने बेर में एसएलसी में पढ़ल। कहानी के शीर्षक रहे इम्पेरर न्यू क्लॉथ्स। ओई कहानी में की है जे राजा के अभिमान भ गेलै सत्ता के। तो सत्ता के अभिमान भ गेलै तो सोचऽ लगलै जे हम तो राजा छी, हमरा तो यूनिक रहना ही होबे के चाहिए, यूनिक खाना ही होबे के चाहिए, यूनिक चलना ही होबे के चाहिए। मतलब देश और देश के जते भी जनता है तेकरा से कुछ न कुछ हमरा में अलग होबे के चाहिए, हमर पहिरनो अलग होबे के चाहिए। तो एकटा दर्जी के कहलकै, नाम छै इम्पेरर न्यू क्लॉथ्स। क्लॉथ के माने होइ छै कपड़ा, नया कपड़ा। तो दर्जी के कहलकै जे हमरा एहन कपड़ा सी के दा जे क्यों नहीं पहिरने हो। दर्जी बेचारा पड़ गेल असमंजस में। आ ओकरा तो जान के डर रहे, अगर नहीं सी के देबै, केहनो सी के देबै तो कोनो न कोनो के पहिरल निकल जेतै। आ अलग यूनिक नहीं भेलै या केहनो दे देबै तो ओहुना हम मारल जाए। तो एकटा साइकोलॉजिकल कपड़ा हिनका पहिरावऽ लगलै तत्कालीन राजा के। और उस साइकोलॉजिकल कपड़ा में धीरे धीरे करके हुनका सारा कपड़ा उतार देलखिन आ कहलखिन कि जे वास्तव में वो नंगा बना देलकै, लेकिन वो एहन हुनका साइकोलॉजी पढ़ा देलखिन जे हुनका बुझल जे हाँ हम कपड़ा पहिरने छी। तो हुनका जब कपड़ा पहिरा के लेल साइकोलॉजिकली तैयार कर लेलखिन, कहलखिन जे यूनिक कपड़ा है, ई यूनिक कपड़ा में तो अहाँ जतऽ जेबै ततऽ सब लोग कहत वाह वाह बड़ सुंदर, बड़ा शान के, एहन शान के तक एहन कपड़ा तक कोनो के पास में हेबे नहीं करे। जो अपना खूब एकदम गुमान में पूरा पूरी भर गेला जो वाह वाह एहन कपड़ा वास्तव में देश में नहीं है, तो देश के जनता के तो देखावा पड़ले। तो वो अपना दरबार से निकललन आ रथ पर चढ़ कर आ सबसे ऊंच पर बैठलन ताकि सब क्यों हमरा देखे। आ जनता तहिया के डेरायल राजशाही हुकूमत रहे। जनता कहे हाँ सरकार बड़ा सुंदर, बड़ निमन कपड़ा पहनले छी, एतेक बढ़िया कपड़ा तो आज तक हम कहीं देखनहु नहीं छलिए। राजा और फूलैत गेलन। परंतु एकटा इनोसेंट लड़का तो वहू में से निकल अयलै आ कहलकै ठठा कहाँ से, देखो राजा तो नंगटे है। तो कह के मतलब ई है जे कोई न कोई एकटा कह वाला निकलते जे ई जे है से गलत है। तसर्थ ई भान जे भ जाय छै लोग के जे हम करे छी से बढ़िया है, तो से बढ़िया करैत करैत देश के चाहे जे हाल हो, देश के की हाल भेल होते वहां नंगटा राजा में से तो बुझते होबै, एतेक भ जाय छै बिहार कि वो अपना आप के भी नंगा बना ले छै। तो एहन परिस्थिति से भी बचबऽ के लेल जनता के इनोसेंट लड़का जकाँ सबके सजग होबऽ पड़तै आ सबके कहऽ पड़तै वास्तविकता की छै। सबके कहऽ पड़तै नहीं राजा अहाँ तो नंगटे छी। उ खाली एकेटा इनोसेंट लड़का कहतै, मतलब मासूम लड़का कहतै तैसे नहीं हेतै। ओकरा लेल सबके बाजऽ पड़तै और सब जब बजतै तो निश्चित रूप से चाहे वो कोनो होय ओकर सत्ता बदलतै। अहाँ सबके जानकारी के लेल कह दै छी, चंद्रशेखर 46 साल के आंदोलन में आयल रहथिन तो कहलखिन कि न तानाशाह के नाम लेलखिन, न मुसोलिनी रहे, न हिटलर रहे, बड़े बड़े शहंशाह नहीं रहे तो फिर ये शाह भी नहीं रहेंगे। अई जगह के राजा के संबोधन करने रहथिन। तो तहिना एतेक बात के लेल हिम्मत राखू जे जतेक भी गैर जनता मतलब जनता के विरुद्ध काम करऽ वाला चाहे कोनो शासक होय ओकर आयु ज्यादा दिन तक लंबा नहीं रहे छै। ओकरा कहियो न कहियो जाके धराशायी जनते करे छै। तै लेल जनता के जागृत भ क अपन समाज के विकास के लऽ कऽ अपन देश के विकास तक आगू बढ़ऽ पड़तै। ई हमर मनसाय है, ई हमर बुझाई है आ ये हम सोचे छी जे अहिना करऽ पड़तै। तब कोनो आदमी तानाशाह बन के प्रवृत्ति से अपना के अलग रखते। अब तपाईले जनतालाई चाहिँ एक हुनु भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर नेपालमा अहिले के छ भने विशेष गरेर तराईतिर हिमाल पहाड तराई भनेर छुट्याएका छन्। अब तराईको जति जनता छ, तराईका जति मानिस छन्, त्यो मानिसहरू जब पहाडमा आउँछन् उनीहरूलाई मधिसे भनेर भन्छन्।
अब ऊ फेरि इन्डियातिर जान्छन् भने पनि उसलाई फेरि के भने त पहाडी भनिन्छन्, उसको त सीमै छैन भने के यो सम्भव छ त? अपने जो कहली से बड़ा मार्मिक प्रश्न छै और हमहूँ सब एहि बात से पीड़ित नहीं छी, से बात नहीं है। तो तेकर सबके सबसे बड़का कारक तत्व जो रहलै नेपाल में, जो ब्यूरोक्रेसी में हमरा सबके उपस्थिति के अभाव। अब ब्यूरोक्रेसी में उपस्थिति के अभाव भेने हमरा सबके उपस्थिति पूरा नेपाल में नहीं हो सकले। हम सब मधेश में मात्र दिखाई पड़लिए, पूरा नेपाल में नहीं गेलिए। तो पूरा नेपाल में नहीं गेलिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी में अभाव कथी लागी भेलै तकर एकटा नहीं हम रीजन बतबै छी। जे पहिने शिक्षा जे रहे से नेपाल में नहीं रहे। शिक्षा के इतिहास अगर अहाँ पढ़बै तो नेपाल में नहीं रहे। शिक्षा अयलै कहाँ से? तो भारत से अयलै हमरा ज्ञान में। इवेन हमर कर्म क्षेत्र जे है ठाकुराम कैंपस, ठाकुराम कैंपस के निर्माण भी बिहार यूनिवर्सिटी अंतर्गत भेल है और तहिया बिहार यूनिवर्सिटी पटना में रहे। तो शिक्षा सब अयलै इंडिया से, हमरा यहाँ शिक्षा के नहीं रहे। एक नहीं और उदाहरण हम अहाँ के देव चाहे छी, अहाँ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोग के हम सुनब चाहे छी। जे हमरा सबके जिला में गौशाला रजखोर गांव के नाम छै, ओहिठाम एक नहीं हमर मित्र रहथिन पद्म प्रसाद उपाध्याय, हमरा सबसे सीनियर। तो उ कहलखिन कि जे हम सब पढ़िए तहिया हिंदी किताब पढ़ाई स्कूलों में, अर्थात हम ही कह चाहलिए जे हमरा सबके यहाँ किताबों उपलब्ध नहीं रहे। तो हिंदी किताब पढ़ाई हुई तो निश्चित रूप से वो जगह सामाजिक शिक्षा में हिंदुस्तान के जते भी पदाधिकारी छथिन चाहे निर्वाचित लोग छथिन सेहे सब रहथिन। तो ओहि में की भेलै जे एक दिन इंस्पेक्टर पहुंच गेलखिन विद्यार्थी से पूछला। तो विद्यार्थी से पूछलखिन जब बताओ तो बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो पदम जी कहलखिन जे हमहू हाथ उठैली, जे हमहू जवाब देबै। हमरा ई भेल गर्व जे हमरा तो अबै है। हमरा सबके देश के ओहि समय में प्रधानमंत्री रहथिन सूरज बहादुर थापा। तो इनका से पूछलखिन बोलो तो कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री? तो खार भगे कहै छथिन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ओहिठमा ई उदाहरण हम ई एहि लागी देली है जे तहिया तो किताब में पढ़ने रहथिन जे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका की पता जे हम किताब में पढ़लावा के जवाब देव के है कि देश में उनका जे है तकर जवाब देव के। तो ओहि तरह से शिक्षा जे है से उम्हर से अयलै है। तो उम्हर से अयलै है दक्षिण से, तो निश्चित रूप से वही सीमा के लोग सब भी शिक्षित रहले हुए, पहिनहु शिक्षित रहे अखनो शिक्षित है। लेकिन तत्कालीन रूप से जे नेपाल सरकार के जे ब्यूरोक्रेट जे रहे तेकरा सबके तलब दरमाहा जे रहे से बहुत न्यून रहे। अब न्यून रहे एतेक जे 3 अंक में भी शायदे पहुंचे तलब दरमाहा। 3 अंक के मतलब हो 100 सैकड़ा, तहिया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया एहि तरह से तलब दरमाहा रहे। तो शिक्षा निश्चित रूप से दक्षिण से आयल हेतै तो शिक्षित लोग रहथिन, लेकिन चूंकि तलब कम रहे और पहाड़ के लोग सबके कठिनाई ज्यादा रहे। तो वहुना लोग कहे जब दक्षिण में वहुना संभ्रांत रहे, आर्थिक रूपे सब रहे, शैक्षिक रूपे रहे, सामाजिक रूपे रहे, सांस्कारिक रूपे रहे, उ सब रहे संभ्रांत। तो इम्हर के लोग कहते कहाँ जाए मालिक कहाँ से बेतवाटा के नौकरी कर, ई 10 मन धान अहाँ के देत नहीं, अहाँ के 10 मन धान तो मुँह से दूस खा जाइए। तो उ सब पढ़लावा लोग सब नौकरी में नहीं अयलखिन और ब्यूरोक्रेसी में पहाड़ के लोग सब अयलखिन। तो एहि कारण से एकटा उ फैक्टर है। बाद के दिन में जे विकास भेलै ते विकास के दिन में किछु बेईमानी से हो भेलै, कारण जे यह पहाड़ी सब रहे ब्यूरोक्रेट में। तो एकरा सबके ई भेलै जे ब्यूरोक्रेसी के मतलब होइ छै पावर, शक्ति। तो शक्ति में अगर हम छी, अगर हम दोसर के आबऽ देबै, अगर वो शक्ति में आबि जेतै तो शक्ति संतुलित भ जेतै। जे शक्ति पर हमरा एकाधिकार है से एकाधिकार खत्म भ जायत। तो वही एकाधिकार के कोनो तरह से नहीं छोड़ा चाहलखिन। नतीजा ई भेलै जे शक्ति संपन्न उ रहि गेलखिन ब्यूरोक्रेसी में।
अब रह गए जब ब्यूरोक्रेसी में तो बिना पढ़लो के काम चल जाए। अहाँ के द्वारा हम ई जानकारी दै छी, पहले 8-9 क्लास पढ़ ले, चाहे नहियो पढ़े, ओकरा लिखा पढ़ा कनका मनका आबि जाए आ राजा के जे चौतरिया में से निकल जाए तो ओकरा अंचलाधीश बना दे। हमरा तो यहाँ तक याद है जो लोग कहे जे कनके पढ़ल लिखल है, हमरा जहिया से याद है जहिया हम सब SLC दिलिए तहिया हमरा जिला के CDO रहथिन रघुनाथ भंडारी, उनको बारे में लोग कहे कि जे कम पढ़ल लिखल है, तो खैर जे हो तो एहि तरह से कम पढ़ल लिखल के उनका पदाधिकारी बना दे। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में तो कम पढ़ल लिखल से काज नहीं चलते। तो शिक्षा क्षेत्र में जतेक भी शिक्षक रहथिन पहिने उनका सबके अधिकांश देखिए सब कोई पहाड़ साइड में रहथिन। हम अपने बारे में कह रहा छी जे यहाँ BSc का कैली 39 साल में, तहिया हमरा सिंधुली स्कूल में लग गेलखिन हमरे जलेश्वर के शिवजी मास्टर, तो जे लग गेलखिन BSc साइंस टीचर कह के भेटे हमरा लग गेलखिन। हमरा उद्देश्य रहे MSc करे के, हमारा अपन टारगेट रहे हम ओइठमा रह नहीं चाहिए, आई हमरा छोड़ नहीं चाहत, तो हमरा कोनो तरह से ई नहीं भाग पाबो तै के लेल स्कूल में की व्यवस्था कहने रही, जना कोनो देवता आबि गेलै आ हिनका ई देवता के मुंह से की निकलते तखनिए उपलब्ध होबो के चाही, ताकि हिनका ई बुझाई जे नहीं एठमा सब चीज उपलब्ध है, एठमा से जाए के जरूरी नहीं है, एठमा हम रह गेली तेहन वातावरण रहे। अर्थात तहिया साइंस टीचर एकटा हम उदाहरण देलिए, साइंस टीचर के रूप में जब तक कतो पहाड़ में जैतिए तो अहाँ के उपलब्धता नहीं रहे। तो अधिकांश मधेश के लोग रहे, मधेश के लोग से नहीं पहुंचे तो इंडिया से लोग अबे। अहाँ के जानकारी के लिए हम कही जे हम ठाकुर राम में गेली जे विज्ञापन भेला के बाद तो ओठमा 5 आदमी के डिमांड रहे, तो हम 4टा नेपाली पहुंचलिए। हमरा विषय में तो 4टा नेपाली पहुंचियो गेली, फिजिक्स में तो 1टा नेपाली नहीं गेले, सारा इंडियन के आबो पड़ले। पहिने अपना यहाँ कॉलेज के विज्ञापन भी पटना में भी होई, नेपाल में तो होबे करे, पटना में होई, मुजफ्फरपुर में होई, आन जगह पर होई, ताकि अगर अपना हैंड्स नहीं भेटते तो बाहर के भी हैंड्स लाकर हम अपना विद्या शिक्षार्थी के शिक्षा अर्जन कराए। तो एहि तरह से हम सब शिक्षा में तो अगाड़ी एलिए, शिक्षकों में अगाड़ी पूरा पहाड़ में रही स्प्रेड भ गेल, चारों तरफ फैल गेल। लेकिन एहिठमा एकटा कंस्पिरेसी की चललै, जब हम शिक्षित भ गेल, हमर समाज शिक्षित भ गेल, तो बहरिया की है, तो एहि तरह से ओहू जगह से लोग सब धक्का मुक्की क निकाल लगले। आ वहुना हमरा अहाँ के ई होबे लगले मधेश के लोग के कि अब हम ओठमा जाओ, ओठमा रहो, पहाड़ में मान लिया पहाड़ से गिराइयो के फेंक दे तो क्यों पतो नहीं लागत हमर जान के, तो जान के डर से भाग लगल। तो एहि तरह से की भ गेलै जे एकटा ई भावना के विकास के चलते भी ओकरा सबके मन में एकटा दुर्भाव उत्पन्न भ गेलै। तो एहि दुर्भाव के उत्पन्न करऽ के लेल हमरा भी संघर्ष क के आगाड़ी आबऽ पड़तै। हमरा कहऽ पड़तै जे हम एहिठमा के लीगल और बोनाफाइड सिटीजन छी, हमरा अहाँ कोनो अधिकार से वंचित न कर सकै छी, और ब्यूरोक्रेट के जे छनौट होइ छै तेकरो ईमानदार होबऽ पड़तै। लेकिन ओकरा ईमानदारी के साथ साथ हमरा लेल किछ न किछ एहन स्पेसिफिक व्यवस्था, स्पेशल व्यवस्था करऽ पड़तै, ताकि हम संख्यात्मक रूप से समानुपातिक रूप से बराबर भ जाए, और बराबर भेला के बाद समान प्रतिस्पर्धा करें। समान प्रतिस्पर्धा करबै तो निश्चित रूप से हमहू अगर हमरा से ज्यादा काबिल छथि कोनो पहाड़ी समाज के लोग, चाहे नेपाली भाषी लोग, हुनका दियम नहीं, हुनका से अगर हम काबिल छी तो हमरा दियौ। अखनो अहाँ देखियो जते भी सत्तारूढ़ दल छथिन छथि, तिनका सबके स्थायी कमिटी में बैठक होइ छै, तो एकोटा मधेसी के देखै छियै से बर एकोटा मधेसी के ई एमएलए में रह के स्थान नहीं छै। एमएलए के प्रति ईमानदार नहीं छथिन, एमएलए के प्रति समर्पित लोग नहीं छथिन। अरे एमएलए कांग्रेस जते भी पार्टी देखै छियै जेकर नेतृत्व गैर मधेसी छै, तेकरा सबके अवस्था करीब करीब कमो बेसी आए छै। ताहि लेल हुनको सबके चाही जे पार्टीगतो रूप से, राजनीतिक रूप से भी हुनका सबके आगाड़ी लाबी। अब ई फेज अगर नहीं हेतै
तो हमरा बुझाइए एकटा नहीं दोसर द्वंद्व के अवस्था के सृजना भ सकै छै। तैले द्वंद्व में नहीं हम बिल्कुल विश्वास रखै छी, मतलब हम विवाद से ज्यादा संवाद में विश्वास रखै छी। विवाद के सृजना नहीं होय ते के लेल सबके सचेतना कराबे के में हम विश्वास रखै छी। ई हमर मनसाय है, फिर कोनो जरूरी नहीं है जे हमर मनसाय सब कोई बुझबे करते। ताकतवर के होय छै जे बात से नहीं होते, लात से हेतै, तो चलाबैत रहिए लात। जहिया बात वाला के शक्ति भेट जाते अहाँ के लात पकड़ के सीधे उल्टा पुल्टा के फेंक दे। अंत में नेपाली बोल्नु को कारण यही रहेछ कि म आफ्नो मातृभाषामा मात्रै बोल्न सक्दिन कि हाम्रो राष्ट्रिय भाषा पनि हामीलाई आउँदो रहेछ र हामी पनि यही राष्ट्रका यही मुलुकका व्यक्ति हौ, नागरिक हौ, प्राणी हौ। त्यसकारण मैले यो मेसेज दिन खोजेको कि जसले पनि सुनिराख्नु भएछ त्यो हामी सबै एकै देशका नागरिक हौ भनेर भन्ठानौ र एक ढिक्का भएर देशको लागि, देशको विकासको लागि बढौं। कुनै पनि विश्वको शक्तिको अगाडि हामी झुक्नेवाला छैनौं, विश्वलाई नै झुकाउने छौं। यति भन्दै म बिदा लिन्छु। नमस्कार। आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो समयसम्म तपाईँ हाम्रो साथ आउनुभयो र यहाँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँहरूले यो समयसम्म हामीलाई हेरिदिएर सहयोग गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद दिँदै यहाँबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।